In this part of lecture, we shall be discussing on types of learning and of course given by Gandhi. As we have already told in the beginning that it is 8 in number. So there are 8 types of learning given by Gane as a psychologist. The first one is signal learning, second stimulus response, third chaining, fourth verbal association, fifth multiple discrimination or simply discrimination you will find somewhere, concept learning, rule learning and problem solving. So these 8 types of learning are signal learning, stimulus response learning, chain learning, verbal association learning, multiple discrimination learning, concept learning, rule learning and problem solving. Firstly, we shall discuss the signal learning. What is signal learning? Signal learning is known as classical conditioning learning. We can recall the classical conditioning of Pavlov. What Pavlov said that the bond between the stimulus and response, a strengthening of this bond is to make the learning effective. So in this type of learning, individual learner acquires a conditioned response to a given signal and the learning takes place. You can remember the experiment saliva का फॉर्मेशन, घंटी का बजना और कैसे घंटी के बजने को से कनेक्ट हो गया था फूड का प्रेजेंटेशन, मतलब फूड सलाइवा का फॉर्मेशन. मतलब पहले क्या था कि घंटी बजने से पहले रोटी दी गई, मतलब नेचुरल स्टिमुलस, और फिर सलाइवा का फॉर्मेशन, ये रिस्पॉन्स था. और जिस मोमेंट घंटी के बजने के फलस्वरूप रिस्पॉन्स हुआ, सलाइवा का फॉर्मेशन हुआ, उस मोमेंट कंडीशनिंग हुई. तो यही कह रहा है कि इंडिविजुअल लर्नर एक्वायर्स ए कंडीशनड रिस्पॉन्स. मतलब वहाँ घंटी कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया, घंटी के बजने से जब सलाइवा का फॉर्मेशन हुआ तो वो रिस्पॉन्स कंडीशन, क्योंकि वो नेचुरल स्टिमुलस के प्रति, फूड के प्रति या रोटी के प्रति जो रिस्पॉन्स था वो तो नेचुरल था, लेकिन जैसे ही टैग कर दिया फूड और घंटी को, तो आप कुछ समय के बाद घंटी के बजते ही सलाइवा का फॉर्मेशन शुरू हो गया और इसी को कंडीशनिंग माना. उसी की तरफ इशारा है कि जब कंडीशनड लर्निंग होगी उसी को सिग्नल लर्निंग यहाँ गाइने ने नाम दिया. यू कैन रिकॉल signal learning and learning takes place. It is based on the Pavlov view of learning. In this type learning is involuntary. Voluntary अपने से नहीं है. It is against a natural stimulus and subsequently against a conditioned stimulus. और इसीलिए कहा गया, यहाँ एक वर्ड हमने यूज़ किया, conditioned response. तो रेस्पॉन्स को कंडीशन करके. और मुख्य रूप से चूँकि आप लर्निंग की थ्योरी को पढ़ चुके हैं तो आप सिंपली याद रखें कि सिग्नल लर्निंग इज लाइक द लर्निंग ऑफ Pavlov. क्लासिकल कंडीशनिंग की जो लर्निंग है दैट इज सिग्नल लर्निंग. नाउ द सेकेंड लर्निंग इज स्टिमुलस रेस्पॉन्स. स्टिमुलस, we shall not be writing learning, only name will be written, stimulus response. So stimulus response learning is like operant conditioning. वहाँ हम देखिए आपको बड़ी बारीकी से, वो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं. हमने आपको ये बताया कि क्लासिकल कंडीशनिंग में रेफ्लेक्स का स्ट्रेंथ 0 हो सकता है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में नहीं हो सकता.
क्लासिकल कंडीशनिंग में आपका जो बिहेवियर है वो इलिसिटेड है, अगेंस्ट ए स्टिमुलस है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपका बिहेवियर इमिटेड है, मतलब एक बिहेवियर अपने से आया और उसको हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं। और इसीलिए आपने कई बार अंतर में देखा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग को एसआर लर्निंग और उसको आरएस लर्निंग करते हैं, मतलब एक रेस्पॉन्स आता है और उसी रेस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करते हुए हम स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको आरएस स्टिमुलस। और इसीलिए कहते हैं कि इमिटेड बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि द रेस्पॉन्स हैज टू अकर at least once before it is being reinforced. तो ये stimulus response learning is like operant conditioning and follows reward, मतलब सही behavior हुआ that is imitated in nature, तो उस imitated behavior को जो अपने आप आया, स्वाभाविक रूप से आया, उसको रिवार्ड के माध्यम से स्ट्रेंथन करते हैं। और उसी से आगे जो स्किनर का कंसेप्ट निकला रीइंफोर्समेंट का, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का, निगेटिव रीइंफोर्समेंट का, और अल्टीमेटली फिर पनिशमेंट का, कि कैसे निगेटिव रीइंफोर्समेंट से पनिशमेंट डिफरेंट है। सो इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग इंडिविजुअल लर्नर इज रीइंफोर्स्ड टू लर्न, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से, और गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट से उसको सिखाने का प्रयास किया जाता है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ए स्किनर व्यू ऑफ लर्निंग वेयर रेस्पॉन्स इज स्ट्रेंथन विद द हेल्प ऑफ द रीइंफोर्सर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। सो ए स्किनर, इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ ए स्किनर। तो ये दो टाइप हो गया। तीसरी लर्निंग हमारा चेन है, चेनिंग, और ये आप चेन से चेनिंग लर्निंग, चेन लर्निंग। चेन लर्निंग इज ड्यू टू टू और मोर प्रीवियसली लर्न्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड देयर लिंक, मतलब ये कह रहा है कि चेनिंग लर्निंग बेस्ड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग पर। क्योंकि दो से अधिक पहले के सीखे गए स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग और उसके लिंक से संबंधित है चेनिंग। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेनिंग, वर्बल चेनिंग, verbal where there is we use the words and the alphabets, and motor chaining, psychomotor skill। verbal का एग्जाम्पल है बॉयज गर्ल्स, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स आर एसोसिएटेड, सो इट इज ए चेन। डैडी मम्मी, इट्स ए चेन। और दूसरा मोटर लर्निंग, जैसे आप एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें, ड्राइविंग एज ए मोटर चेनिंग, मतलब कोई ड्राइविंग, जिन लोगों ने ड्राइव किया है वो तो पूरा जानते होंगे, लेकिन जो ड्राइव नहीं भी करते हैं वो देखते हैं कि ड्राइविंग एक लंबी प्रक्रिया के तहत आदमी ड्राइव करता है और सीखता है। देयर आर सेवरल लर्न चेन्स ऑफ मोटर एक्टिविटीज, गाड़ी के स्टार्ट करने से लेके और बहुत सारे मोटर स्किल्स उसमें इन्वॉल्व है। सो यू कैन नॉट लर्न इन आइसोलेशन, यू लर्न इन ए चेन, एंड दो चेन आर ड्यू टू टू और मोर प्रीवियसली लर्नड स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। सो दिस इज चेनिंग लर्निंग। मुख्य रूप से हम लोग यह याद रखें कि लर्निंग इज नॉट ऑफ ए पर्टिकुलर कंसेप्ट बट इट इज ड्यू टू a chain, as we have taken two types of chaining, verbal and motor। verbal का भी एग्जाम्पल दिया और फिर मोटर का भी, कि मोटर एक्ट कैसे आपस में चेन से जुड़ा। नेक्स्ट है आपका वर्बल एसोसिएशन, वर्बल एसोसिएशन फोर्थ। और एक चीज़ आपको ये भी बता दिया गया शुरू में, लेकिन यहाँ भी बता दें कि जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो हम लोग सिंपल लर्निंग से कॉम्प्लेक्स लर्निंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इस सिग्नल लर्निंग या सिग्नल लर्निंग से एसोसिएटेड टास्क को सीखना कंपैरेटिवली आसान है, फिर ये उससे डिफिकल्ट है, ये उससे डिफिकल्ट है, ग्रेजुअली ये डिफिकल्ट होते होते यहाँ लास्ट जब हम लोग 8th टाइप्स ऑफ लर्निंग पर पहुँचेंगे तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड।
So verbal association learning is like chains that are verbal. Child identifies an object as cat and calls it as cat in English and और बिल्ली इन हिंदी. मतलब ये वर्बल एसोसिएशन का मतलब है कि आप भाषा की दृष्टि से कंसेप्ट को, फैक्ट्स को आप ट्रांसलेट करते हैं या कोड या डिकोड करते हैं. जैसे जब कोई बच्चा एग्जाम्पल लिया कि हिंदी या इंग्लिश में या तो कैट सीखता है, लेकिन हम लोग अपने सोशियो कल्चरल में देखते हैं कि बच्चा पहले बिल्ली सीखता है और बाद में उसका वर्ड जब कैट जानता है तो वो कंसेप्ट उसके दिमाग में है. जैसे ही वो पढ़ता है CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, क्योंकि बिल्ली ऑलरेडी उसके बैकग्राउंड में है तो बिल्ली की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का एसोसिएशन या वर्बल एसोसिएशन कैट से जुड़ जाता है. हम समझते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं. वर्बल एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि कोई वर्ड यदि हम इस भाषा में सीखे हैं तो दूसरी भाषा में जो वर्ड को सीखते हैं तो अपने आप जो उसका बेसिक कंसेप्ट है, उसकी बिल्ली की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है या किसी और कंसेप्ट की अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो परसीव आप कर लेते हैं, उसका पिक्चर आपके दिमाग में आ जाता है. ट्रांसलेशन ऑफ ए वर्ड ऑफ इंग्लिश इन हिंदी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल एसोसिएशन. बाकी सब चीज़ आप जान रहे हैं, लेकिन यदि कोई मान लीजिए कि आप कोई ऐसा शब्द है जो फारसी का आप सीख लेते हैं या कैसा कोई शब्द जो जर्मन का आप सीख रहे हैं तो उस शब्द के मीनिंग को जानते ही आपका एसोसिएशन हो जाता है कि वो ये सब चीज़ें होगा उसमें. नेक्स्ट इज मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन. वी कैन सिंपली राइट डिस्क्रिमिनेशन एज वेल, क्योंकि मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन सेम कन्वे करता है. तो मल्टीपल, फिफ्थ वन इज मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन. let us know what is multiple discrimination. मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन याद रखिए. डिस्क्रिमिनेशन हम कैसे करते हैं? दो चीज़ों के डिफरेंस के आधार पे. और डिस्क्रिमिनेशन होगा कैसे? कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगा ना, यही आधार है समझने का. सो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इज ड्यू टू द रिकॉग्नाइजेबल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच डिस्क्रिमिनेशन among objects are being made. The learner learns to differentiate between motor and verbal chains already acquired. In this learning, vital differences are generalized. As for example, A and A, this is. You can also say A and B. Difference क्या पा रहे हैं ना? This is discrimination. So to differentiate on the basis of certain aspect. So A and B are different. मतलब this A and this A is different. This A and this B is different. Kitten and puppy, मतलब बिल्ली का बच्चा और कुत्ते का बच्चा are different. Capital B and small b are different. The process of discrimination learning is essentially that of concept learning. Concept learning इसके बाद है. मतलब डिस्क्रिमिनेशन कंसेप्ट लर्निंग में भी है, या कंसेप्ट फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है आगे हम लोग देखेंगे, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन. सो टू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स सर्टेन एस्पेक्ट इज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग. और ये चीज़ हमने यहाँ जो पढ़ा, आई रिपीट इट, द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इज एसेंशियली दैट ऑफ कंसेप्ट लर्निंग. एंड द नेक्स्ट लर्निंग इन द सीरीज इज कंसेप्ट लर्निंग. कंसेप्ट लर्निंग, लर्निंग हम लोग नहीं लिख रहे हैं, सब में आप लर्निंग ऐड कर देंगे. सो कंसेप्ट लर्निंग, एज यू हैव in B.Ed program, you have already gone through the concept attainment model given by
whom? It's a question. I shall be explaining after some time. So concept attainment model आपको याद होगा J.S. Brunner का. J.S. Brunner is a very famous cognitivist psychologist. कंसेप्ट लर्निंग, और उसमें क्या है कि वो मॉडल आपको टीचिंग का कहता है कि कंसेप्ट शुड बी टॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स सो दैट द कंसेप्ट फॉर्मेशन could be made. So concept learning, common characteristics is more important. As we classify, we discriminate, इसीलिए वहाँ concept और discrimination का relation भी कह रहा था. We discriminate on the basis of common characteristics. ये मैमल है, ये रेप्टाइल है, ये कोई और है. क्यों? क्योंकि मैमल ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो उसको हम मैमल कहेंगे. ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रेप्टाइल कहेंगे. 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो इसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे. सो ट्रायंगल इज ए कंसेप्ट. लेकिन जब कंसेप्ट फॉर्मेशन करना है तो ब्रूनर का जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है वो आपको बताता है कि कंसेप्ट शुड बी टॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट सो दैट द कंसेप्ट कुड बी फॉर्म. तो ये उसी तरह से ये कंसेप्ट लर्निंग है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लर्निंग यू कैन रिकॉल, because you have already gone through the concept attainment model of J.S. Brunner. So concept learning makes the learner learn to group on the basis of common characteristics or attributes. It helps to generalize or categorize the concept on the basis of identified similar attributes. Classification of mammals, अभी हमने कहा भी, reptiles, etc. is due to concept learning. मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स के आधार पे जो क्लासिफिकेशन होता है उस तरह की लर्निंग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यही कंसेप्ट है. इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू क्लासीफाई, जनरलाइज एक्सेट्रा. तो ये कंसेप्ट अटेनमेंट का जो मॉडल है और कंसेप्ट लर्निंग है, दोनों एक ही डायरेक्शन की चीज है. द नेक्स्ट वन इज द रूल लर्निंग. रूल से चलना, नियम से चलना, याद रखेंगे आप. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू डिफाइन द रूल लर्निंग. रूल लर्निंग इज रिलेटेड टू लर्न टू वर्क एज पर रूल. नियम के तहत काम करना. स्टैंड इन ए क्यू टू वोट. Use the mathematical formula to solve a particular mathematics problem. Write grammatically correct language, etc. are some of the examples of rule. जब तक आप नहीं जानेंगे कि सम्मुख कोण बराबर होता है तो आप इस रूल को बिना जाने दिक्कत होगी. ये रूल है, वो आपको जानना चाहिए और इसका बाद में इस्तेमाल प्रॉब्लम सॉल्विंग में होगा, क्योंकि रूल लर्निंग इज वेरी मच एसोसिएटेड टू प्रॉब्लम लर्निंग एज वेल. रूल लर्निंग का इस्तेमाल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में करते हैं, जो गायने की हायरार्की ऑफ लर्निंग का 8वां और अंतिम. इट इज टू लर्न रिलेशनशिप इन डिफरेंट सिचुएशंस. इन रूल लर्निंग द सेंट्रल आइडिया, द कल्मिनेशन पॉइंट इज व्हाट दैट इज the relationship. So to establish a relationship, ये वर्ड आप याद रखें जब भी रूल लर्निंग की बात आए. इट इज टू लर्न रिलेशनशिप इन डिफरेंट सिचुएशन, न्यू एज वेल. न्यू रिलेशनशिप की तरफ इशारा करना है, मतलब याद करके नहीं, एस्टैब्लिश करिए. इट फॉर्म्स बेसिस ऑफ द लर्निंग ऑफ जनरल रूल्स, प्रोसीड्यूर्स एक्सेट्रा. Rule learning is to relate 2 or more concepts
देखिए यहाँ एग्जाम्पल है, 2 और मोर कंसेप्ट्स का रिलेशन, मतलब कंसेप्ट लर्निंग का रिलेशन रूल लर्निंग से। और हमने शुरू से देखा कि इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे सब आपस में एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ भी है। इट फॉर्म्स बेसिस ऑफ द लर्निंग ऑफ जनरल रूल्स, प्रोसीड्योर्स एक्सेट्रा। रूल लर्निंग इज टू relate 2 or more concepts, temperature and boiling point. 2 concept हुआ, explains that water will boil at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो टेम्परेचर का कंसेप्ट है और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। और ये एक रूल बन गया, पानी कब उबलेगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो इट्स कंसेप्ट लर्निंग वहाँ। और रूल लर्निंग डज नॉट मेक द लर्नर एबल टू डिफाइन द कंसेप्ट और स्टेट द रूल। मतलब ये कह रहा है कि यदि आप कंसेप्ट लर्निंग और रूल लर्निंग की बात करते हैं तो ये कंसेप्ट को डिफाइन करना कंसेप्ट लर्निंग नहीं है, उसी तरह रूल को डिफाइन करना रूल लर्निंग नहीं है। रूल टेक्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड कंसेप्ट classification on the basis of common characteristics of attributes. And the last in the hierarchy of Gaine is problem solving learning. Problem solving. So, और ये सबसे मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एज पर गाइने ये सबसे कम्प्लेक्स और सबसे डिफिकल्ट लर्निंग के टाइप्स है गाइने के अनुसार। वेदर इट इज ट्रू और नॉट यू कैन गो थ्रू इट बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग इज टू टेक 2 और मोर रूल्स टू सोल्व ए प्रॉब्लम। यहाँ हम ये दे रहे थे, जैसे आपको एक मैं एग्जाम्पल दे दूँ मैथमेटिक्स का, कि आपको सिद्ध करना है कि किसी ट्रायंगल में किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। आपने क्या किया, ये यहाँ तो ट्रायंगल है ही, ये ट्रायंगल है आप देख रहे होंगे यहाँ, और इस पे एक स्ट्रेट लाइन खींचा, ये तो यहाँ हो गया, यहाँ एक बना, एक यहाँ बना। और जब आप रूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये एंगल इसके और ये एंगल इसके बराबर यदि होता है, या ये इसके बराबर ये इसके बराबर होता है, तो तीसरा एंगल तो कॉमन है इसमें, और ये मिल के क्या हो जाता है 180 डिग्री। ये चूंकि आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में एक तरफ से 180 डिग्री का कोण है, तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक रूल की मदद से किसी समस्या का समाधान करते हैं। आगे ही होगा भी। इट नीड्स certain steps to follow to solve problems such as problem identification, hypothesizing, collecting information, analyzing information, generalizing। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ये भी है कि जब कोई ऐसी समस्या है जिसको सॉल्व करना है तो उसमें आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, डाटा का कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर डाटा का हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, फिर डाटा का कलेक्शन करना पड़ेगा, डाटा का एनालिसिस करना पड़ेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ द डाटा यू विल बी एबल टू सजेस्ट द सजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए स्टेप मेथड एंड स्टेप्स यू कैन सी। दूसरी तरफ हमने कहा कि इट इज़ द कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर लोअर रूल्स। इन फैक्ट इट डिपेंड्स अपॉन लर्निंग रूल्स। मतलब जो नियम है, नियम की मदद से समस्या का हम समाधान करते हैं। और हमने अभी जो एग्जांपल दिया वही, फिर टू प्रूव दैट सम टोटल ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री वी नीड मेनी रूल्स रिलेटेड टू एंगल एंड इट्स रिलेशनशिप। मतलब बहुत सारे ट्रायंगल से संबंधित रूल्स, रादर ज्योमेट्री से संबंधित रूल की मदद से हम इसको सोल्व करते हैं और तब फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। मतलब रूल के आधार पे इट कम्स एट द हाईएस्ट स्टेज, हमने शुरू में कहा, इन द हायरार्की ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ये सबसे हाईएस्ट है। कई जगह आपने खास के बीएड के करिकुलम में भी आपने देखा होगा, हम लोगों ने भी लर्निंग्स के टाइप्स में डिस्कस किया,
तो यद्यपि ये गाइने के 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग का पार्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले जब आप अलग से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग को पढ़ते हैं तो ये लर्निंग आती है, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लें। वो होता है, उस लर्निंग को हम लोग कहते हैं अलग से प्रिंसिपल लर्निंग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये ध्यान रखें कि प्रिंसिपल लर्निंग इज नॉट द टाइप्स ऑफ लर्निंग गिवन बाय गाइने, बट इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। ये टाइप्स में ये नहीं है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यही तो खत्म, लेकिन ये प्रिंसिपल लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मुझको इस जंक्चर पे उचित लग रहा है कि टाइप्स ऑफ लर्निंग, यद्यपि आप टाइप्स ऑफ लर्निंग में उसको देखेंगे अलग से लेक्चर है, लेकिन हमको लगा कि नहीं प्रिंसिपल लर्निंग की भी चर्चा कर दें। तो यहाँ आपको ये रिमाइंड करते हुए कि प्रिंसिपल लर्निंग इज नॉट among the 8 types of learning given by Gaine, but it's a very important types of learning that you should know, and that is why I have added it. So principal learning is associated with situations containing relationships. Principal learning is similar to concept learning, but in concept learning exemplars are used. In principal learning is similar to concept learning, but in concept learning exemplars are used. Common features are identified in concept learning, अभी हमने डिस्कस भी किया. Common relationships are noted and generalized in principal learning. Verification and confirmation are useful and necessary in both. It comes before problem solving type in the hierarchy, but it is not the part of Gaine 8 types of learning. So principal learning. So we have discussed 8 types of learning and one additional that is not the part of Gaine's learning, that is principal learning. So Gaine has talked of 8 types of learning, that is signal, stimulus response, chaining, verbal association, multiple discrimination, concept, rule and problem solving, and one we have already added that is not the part of Gaine, that is principal learning. So this is all about this part of learning. Thank you very much.